यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आपका आर्यन स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ फ्री स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, क्वेश्चन आदि हर तरीके से पाते हैं, उपलब्ध होते हैं। आप आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं गद्य में जीवन परिचय, जो 5 नंबर अंक यूपी बोर्ड में देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ये 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में लगातार किसी न किसी सेट में पूछा जा रहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं, जिनका किसी न किसी सेट में, पेपर में इनका जीवन परिचय जरूर पूछा जाता है। तो इसको यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, इससे किसी न किसी हाल में जरूर याद कीजिए और हम आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि एक बार पढ़ के आप वहां लिख सको। और ये जो पेपर आता है आपका 70 नंबर का, यूपी बोर्ड या बरेली बोर्ड या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड में, ये सब में इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय। और इसका अधिकतम शब्द 80 शब्द में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग समय बर्बाद कर देते हैं लिखने में। एक ही प्रश्न पर आप आधा घंटा लगा देंगे तो अन्य प्रश्न पर आपको उतना समय नहीं मिल पाता है। इसलिए हम ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आपको हम आपको जीवन परिचय कराते हैं। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इतना आपको याद कर लेना। इसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी आदि भाषा का बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, इन्होंने अपने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किया। ये जब इंटरमीडिएट जिसे आप इंटर या 12th के नाम से जानते हैं, ये जब इंटरमीडिएट में पहुंचे तो कुछ कारणवश
इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। ये जब इंटरमीडिएट में पहुंचे तो इन कुछ कारणवश होगा तो ये इनकी शिक्षा बीच में छूट गई और इसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। यानी कि इनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद में ये हिंद काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक नियुक्त हुए। यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक नियुक्त हुए और कुछ समय पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इन्होंने अपने खाली समय में निबंध, नाटक, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में लेखन की शुरुआत की। अर्थात ये जब खाली समय इनका होता था तो इन्होंने निबंध, नाटक, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में अनेक रचनाएं इन्होंने की। इसके पश्चात इन्होंने अनेक रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे निबंध है, चिंतामणि विचार वीथी है और सब हैं, भी लिखवाएंगे आगे।
और इसके पश्चात ये जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य के क्षेत्र में अनेक रचनाएं लिखी और हिंदी का ये प्रकांड पंडित सन 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। अर्थात ये जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी रचनाएं, साहित्य के क्षेत्र में अनेक रचनाएं लिखी, निबंध लिखे, नाटक लिखे, कहां और निबंध, नाटक, इतिहास भी लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनेक रचनाएं लिखी और हिंदी का एक प्रकांड पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाएं भी लिखी जाती हैं। शुक्ल जी की रचनाएं, हेडिंग लिखिए। शुक्ल जी की शॉर्ट नेम है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका पूरा नाम है। निम्नलिखित है रचनाएं। पहले निबंध डालते हैं हेडिंग नंबर 1 पे। प्यारे बच्चों, चिंतामणि विचार विथि प्यारे बच्चों, चिंतामणि विचार विथि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही फेमस है निबंध इनका, और यूपी बोर्ड में बहुविकल्पी में बहुत ही बार पूछा जाता है, कई सेट में। अब इतिहास हेडिंग नंबर 2। हिंदी साहित्य का इतिहास। प्यारे बच्चों, इनका इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। यह हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध है इनका इतिहास, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, अन्य रचनाएं। 11 वर्ष का समय। अभिमन्यु वध भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट। पत्रिका भी इनकी एक हेडिंग लिखी है, जिन्होंने संपादन किया है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका।
सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली भी इनकी पत्रिका ही है। प्यारे बच्चों, इनकी पत्रिका नागरिक प्रचारणी पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये बहुविकल्पी में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब इनकी शैली भी है, जैसे आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए शैली। शुक्ल जी की निम्न है। इनकी रचनाओं में निम्न शैली देखने को मिलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं में। नंबर 1, वर्णनात्मक शैली। व्यंग्यात्मक शैली। व्याख्यात्मक शैली। व्याख्यात्मक शैली। और नंबर 4 पे हो जाएगा विवरणात्मक शैली। विवरणात्मक शैली हो गई प्यारे बच्चों। फिर नंबर 5, हास्य व्यंग्यात्मक शैली। नंबर 6, भावात्मक शैली। और भी हैं, हम इतनी ही इम्पोर्टेंट कराएंगे प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, इनकी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, भावात्मक शैली देखने को मिलता है। अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया तो वर्णनात्मक शैली हो गया। बहुत ही अच्छी तरह से एक शब्द या एक कोटेशन की व्याख्या की तो व्याख्यात्मक शैली हो गई। हास्य व्यंग्यात्मक शैली अर्थात इनकी रचनाओं में कुछ हास्य के पद देखने को मिले तो इनकी हास्य व्यंग्यात्मक पद शैली हो गई। प्यारे बच्चों, एक और हेडिंग होगी भाषा। इनकी भाषा भी इनकी रचनाओं में मायने रखती है। हेडिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जी का भाषा पर भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इनकी रचनाओं में हिंदी व संस्कृत निष्ठ शब्द देखने को मिलते हैं। और कहीं कहीं उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के भी शब्द
अंग्रेजी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं। इतनी हो गई, भाषा इनकी हो गई। अब एक और लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार साहित्यकार होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग पड़ा। अर्थात प्यारे बच्चों, ये प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार साहित्यकार होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग पड़ा, या शुक्ल युग पड़ा, या शुक्ल युग का नाम व्याख्यात हुआ, ये आप कह सकते हैं। इनकी भाषा में, इनकी रचनाओं में भी भाषा देखने को मिलती है। हिंदी संस्कृत शब्दों का देखने को मिलते हैं, उर्दू, फारसी, कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, ये आज का जीवन परिचय हमारा कंप्लीट हुआ। आपको इसके 5 नंबर दिए जाएंगे। आपको अधिकतम शब्द 80 शब्द में ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि एक प्रश्न पर ही अटके रहेंगे तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा, आप अगला प्रश्न नहीं कर पाएंगे। और प्यारे बच्चों, हम आपको इम्पोर्टेंट ही कराएंगे, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हर सेट में पूछा गया है, और 2026 में भी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में भी पूछा जाएगा। हमें क्लियर है 100%। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं। हाँ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि